ईरान, इजराइल और यूएसए दोनों से वॉर जीत चुका है। मतलब जनाब ने जो गीला जूता अपने ही मुंह पर मारा है ना, वो तो देखने लायक है। मतलब अमेरिका में अब वो मादा नहीं रहा है कि जैसे पहले इराक और अफगानिस्तान में सालों से बैठे रहे थे, अब ऐसा नहीं है। और ट्रम्प भैया जिस अमेरिकन आर्मी के दम पर किसी भी देश को अपनी उंगलियों पे नचाने का दम भरते थे, अब वो भी पानी में चला जा चुका है। ईरान ने ना सिर्फ यूएसए और इजराइल जो कि चिपक कर सोते थे उनके बीच में तकिया डाल दिया, बल्कि अमेरिका की जो नई जनरेशन है उसके मन में भी इसराइल के लिए एक नेगेटिव इमेज पैदा कर रखी है। मतलब यूएसए में इसराइल से ज्यादा इज्जत तो ओनली फैंस मॉडल की है। की वजह से अब कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट भविष्य में शायद इसराइल का उस तरह से खुल के सपोर्ट ना कर पाए जैसे पास्ट में किया करता था। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट के रूप में साबित कर दिया है, जिसे ईरान जब चाहे तब दबा सकता है। हालांकि वो अलग बात है कि गान में उसके बाद बम्बू पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए न्यूसेंस तो क्रिएट हो ही जाएगी। ईरान की रिजीम ने इस वॉर के चलते ये भी दिखा दिया है कि वो कितनी ज्यादा रिजिलियंस और ईरान में तख्ता पलट करने के लिए किसी भी आदमी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही बेइज्जत होकर निकलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक लीडर नहीं है, जिसको हटाओगे तो पूरी रिजीम कोलैप्स कर जाएगी। यहाँ पे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा तैयार है। और डील में तो जो हुआ है ना भाई साहब, मतलब ना सिर्फ ईरान अपने खिलाफ लगे सैंक्शंस को हटाने में कामयाब रहा, बल्कि एक $300 बिलियन का रिलीफ फंड बनाने की भी घोषणा कर दी गई है। हालांकि वो अलग बात है कि इसमें जो अंदर की बातें हैं वो अभी डिस्कस होना बाकी है, लेकिन अगर यही होता है तो इन सारी चीजों से ज्यादातर फायदा ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC को ही होगा, जिसका खात्मा करना भी इस जंग का एक मकसद था, जिसकी वजह से ये रिजीम और ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगी, जो कि अभी तक रिस्क अवर्जन की स्ट्रेटेजी पर खेल रही थी। आगे ईरान के लिए भी सब कुछ अच्छी खबर नहीं है। इकोनॉमी की तो ऐसी तैसी हो ही गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे तो बचा ही कितना था ईरान में, लेकिन इस वॉर के बाद वो भी थोड़ा बहुत खत्म हो गया है और इस चीज को ठीक करने में ईरान को काफी वक्त लग जाएगा। हालांकि मेरे मुताबिक तो बहुत ही गलत जंग में फंस गए ये लोग। अगर शांति से काम लेते तो ईरान अपने आप ही अंदर अपने आप ही टूटने लगता है। इकोनॉमी की जो खस्ता हालत हुई है उसकी वजह से इस वॉर ने उन फैक्शंस को भी ईरान की रिजीम के साथ लाके खड़ा कर दिया, जो कि फ्यूचर में ईरान की रिजीम के खिलाफ ही विद्रोह का बिगुल बचा सकते थे, उस रिजीम के खिलाफ जो कि अब बहुत ज्यादा कट्टर और भी ज्यादा खतरनाक है, और जिसने ये पॉइंट प्रूव कर दिया कि यूएस से जीतने के लिए आपको यूएस को हराने की जरूरत है। आपको बस यूएस को तब तक रोक के रखना है जब तक यूएस की खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स ही यूएस को ना हरा दे।